एक महिला दूसरी महिला पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करती है। बार बार उसे चाकू भोंकती है, पैरों से दूसरी महिला को कुचलती है और इसकी इस हैवानियत की वजह कोई छोटी मोटी लड़ाई है। मध्य प्रदेश के रीवा से ये दिल दहला देने वाला मामला और वीडियो सामने आया, जिसमें दीपावली पर हुए एक मामूली से विवाद के बाद एक सौतन शैतान बन गई और उसने दूसरी पर ऐसा वार किया कि पीड़िता थर थर कांपती रही, खून से लथपथ मदद की गुहार लगाती रही। नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सोहागी थाना क्षेत्र से ये दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां दीपावली के दिन हुए एक मामूली से विवाद के बाद एक सौतन शैतान बन गई। उसने अपने पति की पहली पत्नी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वीडियो इतना भयानक है जिसे हम आपको दिखा भी नहीं सकते। इस वीडियो में घायल महिला खून से लथपथ नजर आ रही है। वो जोर जोर से चिल्ला रही है और उसके थर थर कांपते हुए नजर भी आ रही है। घटना के बाद पति ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी और पत्नी को अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद महिला को प्रयागराज रेफर किया गया, जहां जिंदगी और मौत के बीच वो लड़ाई लड़ रही है। दरअसल यह दर्दनाक मामला रीवा जिले के सोहागी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सोनोरी चौकी के चौरा गांव का है, जहां के रहने वाले राम बाबू, जिनकी 2 पत्नियां हैं, उसने करीब 1.5 साल पहले दूसरी शादी की थी। इसके बाद उसकी दोनों पत्नियां जया और मानसी राम बाबू के साथ एक ही घर में रह रही थी। कुछ समय बीतने के बाद राम बाबू की दूसरी पत्नी मानसी और पहली पत्नी जया के बीच छोटी मोटी बातों पर झगड़े होने लगे। दीपावली के दिन सुबह करीब 11 बजे का वक्त था। मानसी और जया में मामूली सी बात को लेकर विवाद हो गया। ये विवाद इतना बढ़ गया कि मानसी ने पास रखा चाकू उठाया और जया पर वार करना शुरू कर दिया। इसके बाद वो तब तक नहीं रुकी, वो लगातार चाकू से वार करती रही जब तक जया पूरी तरह से लहूलुहान होकर जमीन पर नहीं गिर पड़ी। इसके बाद भी मानसी की हैवानियत कम नहीं हुई। वो कभी लहूलुहान पड़ी जया को लात मारती तो कभी पैर से उसके चेहरे को कुचल देती। जया उससे बार बार उसे छोड़ देने और रहम करने के लिए गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसने एक भी नहीं सुनी। घर के बाहर खड़े लोग भी मानसी को रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो जया को बचा ले। काफी देर बाद मानसी वहां से हटी तो लहूलुहान जया को उठाकर बिठाया गया। मदद के लिए गुहार लगाने लगी जया। दर्द के कारण वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। इस दर्दनाक घटना के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें महिला खून से लथपथ नजर आ रही है। इधर इस पूरे घटना के बाद पति राम बाबू मौके पर पहुंचा। उसने जब ये नजारा देखा तो वो सन्न रह गया। तुरंत उसने मामले की सूचना पुलिस को दी। घायल पत्नी को अस्पताल लेकर पहुंचा। पुलिस मौके पर पहुंची। राम बाबू की दूसरी पत्नी मानसी देवी वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं घायल महिला को रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत बेहद गंभीर हो चली, जिसके कारण उसे प्रयागराज रेफर कर दिया गया। महिला का काफी खून बह गया था। वह जिंदगी और मौत के बीच अब भी लड़ाई लड़ रही है। क्योथर के एसडीओपी उदित मिश्रा ने इस मामले में बताया कि सोनोरी चौकी के अंतर्गत चौरा गांव के रहने वाले राम बाबू की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। राम बाबू का कहना है कि उसने पहली पत्नी की बीमारी के कारण दूसरी शादी की थी, जिसके बाद से दोनों पत्नियों के बीच अक्सर विवाद और झगड़े हुआ करते थे। दीपावली के दिन भी दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद दूसरी पत्नी ने सब्जी काटने का चाकू उठाया और पहली पत्नी पर कई वार किए। इतने वार किए कि वो घायल हो गई। पुलिस ने आरोपी मानसी देवी वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। आगे की जांच की जा रही है। मामले से जुड़े सभी तथ्य सामने आने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये सोनोरी थाना अंतर्गत चौरा गांव है, वहाँ का एक घटना है। राम बाबू वर्मा फरियादी हैं। इसमें इनकी जो पहली पत्नी है वो पीड़ित है। इनका कहना है, इनके फरियादी की रिपोर्ट के अनुसार कि इनकी पहली पत्नी अस्वस्थ रहती थी, जिसके चलते इन्होंने 1.5 साल पहले एक दूसरी शादी की थी। दोनों महिलाओं के बीच में आपस में
छोटी छोटी बातों को लेकर अक्सर विवाद चलता रहता था। कल घटना दिनांक 31 तारीख को भी इनके बीच में विवाद हुआ और उसी पे से इन्होंने सब्जी काटने वाला जो चाकू है उससे उस पर वार कर दिया, जिस पर तत्काल पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फरियादी के कथन अनुसार हमने रिपोर्ट कर ली है। बीएनएस की अलग अलग धाराओं पे हमने इसमें कायमी करके और पूछताछ जारी करके इसमें अग्रिम विवेचना की जा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।